यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए मैपिंग इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि इस लो हैंगिंग फ्रूट को रीप कैसे करना है। मैंने इस लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है अप्रोच। हम न्यूरो साइंस की हेल्प से जानेंगे कि मैपिंग के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट इज हाउ टू प्रिपेयर मैप्स फॉर यूपीएससी मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दोनों में क्या अप्रोच में डिफरेंस होना चाहिए। एंड लास्टली आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट मैप नीड टू बी नेग्लेक्टेड और कौन से मैप को कवर डेफिनेटली करना है यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हां, तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच की। आपको आपके घर का रास्ता याद होता है, आपको आपके ऑफिस का रास्ता भी याद होता है, क्योंकि आपके ब्रेन में एक पार्ट है हिप्पोकैम्पस जो एक्ट करता है एज अ इंटरनल जीपीएस नेविगेशन सिस्टम ऑफ योर बॉडी। दोस्तों, जब आप मैपिंग करते हैं तो आपको इसी पार्ट का यूज करना है, मैप को बस देखना नहीं है। दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच ऑफ योर्स कि आप मैप को बस देख लेते हो। मैं बोलूंगा इट इज अ वेरी लेजी अप्रोच। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनकी एडियाटिक मेमोरी होती है, जिसको हम फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। आई थिंक 0.4% पीपल इन द वर्ल्ड हैव दिस काइंड ऑफ मेमोरी, बट द रेस्ट 99.6% ऑफ द पीपल दे नीड टू ड्रॉ मैप्स। देखिए, आप जब भी किसी चीज को ड्रॉ करते हैं तो एक बेटर विजुअलाइजेशन आपको उस चीज की मिलती है, एंड उसी का यूज करके आप अपने हिप्पोकैम्पस को एक्टिवेट कर सकते हैं और मैप्स को इजीली लर्न कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ड्रॉ करना बैठकर मैप को इज अ टाइम सेविंग टेक्निक देन बाय लुकिंग एट अ मैप मल्टीपल टाइम्स। प्लस ये जो अप्रोच है वो आपको हेल्प करेगी मेंस एग्जामिनेशन में। हाउ? बिकॉज देखिए, मेंस एग्जामिनेशन में आप अपने किसी भी चीज को, कोई भी लेट्स से कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है यूरेनियम का, लेट्स से इन इंडिया, तो आप इंडिया का एक मैप बना सकते हैं, आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं, एंड देयर यू कैन ड्रॉ कि यूरेनियम कहां मिलता है। फॉर एग्जांपल जादूगुड़ा माइंस में मिलता है, तो यू ड्रॉ दैट। तो एग्जामिनर के लिए जब आपका वो आंसर चेक करेगा, वो देखेगा कि मैप पर यू हैव मार्क्ड एवरीथिंग राइट, तो उसके लिए यू आर मेकिंग लाइफ इजी, यू विल बी गेटिंग मोर मार्क्स। तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए विजुअलाइजेशन की। एक और टेक्निक ये है कि आप, जो आपका घर है ना, उसकी आपको ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग पता है कि यहां पर मेरा एक बेडरूम है, वहां पर ये बेडरूम है, वहां पर ये बेडरूम है। तो मैपिंग के अंदर भी अगर आप कुछ प्लेसेस को याद करना चाहते हो, हाउ दे आर कनेक्टेड, लेट्स से कैस्पियन सी के साइड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, है ना, तो आप अपने हर एक रूम के अंदर उस प्लेस को डाल सकते हैं। लेट्स से रशिया है तो मेन बेडरूम में रशिया है, दैट इज द मास्टर बेडरूम। नीचे ईरान है कैस्पियन सी के, तो ईरान लेट्स से इज इन द सेकंड बेडरूम। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड अप्रोच। बट मैप्स को खुद से ड्रॉ करना is the best approach that you can take while preparing maps for UPSC examination. Second thing आती है how to prepare maps for UPSC civil services examination. देखिए, जब आप मैपिंग की बात करते हैं यूपीएससी के लिए, तो वर्ल्ड मैपिंग एंड इंडिया की मैपिंग इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग। अब इंडिया की मैपिंग के जब आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर उठाकर देखते हैं तो बहुत इंट्रिकेटली क्वेश्चंस आते हैं। फाइन, मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको प्रीलिम्स के यहां पर दिखाना चाहूंगा, जो इंडिया की और यस माय डियर फ्रेंड्स वर्ल्ड की मैपिंग में डिफरेंशिएट करने को दे विल हेल्प अस आउट। तो यहां पर 2025 में क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं, लेक्स कुछ दी हुई हैं, लेक टंगनियाका, लेक टोनले सैप, पेथौस लगून। अब इनमें से इक्वेटर कहां कहां से पास करते हैं, यू मस्ट नो दिस। तो अगर आप ज्योग्राफी आपने मेरे साथ कवर की होती, और जब मैं आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें मैं आपको इक्वेटर के बारे में बताता एंड आपको एक होमवर्क भी देता कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास होती है। प्लीज लर्न दैट, एंड कौन कौन सी लेक्स और इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल एंड इक्वेटर पास होती है। तो दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी इजी इफ आपने ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ी होती तो। 2025 में एक और क्वेश्चन आया, आप ये समझिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। ये क्वेश्चन अगेन, अगर आपने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स वाला क्वेश्चन जो चैप्टर है मेरे साथ कवर किया होता, तो मैं आपको लॉन्जिट्यूड्स पढ़ाते हुए बताता कि फ्रांस के पास हाईएस्ट टाइम जोन्स हैं 13, देन कम्स रशिया। फाइन, तो मैं आपको डेफिनेटली ये बताता है, इस क्वेश्चन को भी आप इजीली अप्रोच कर पाते। नेक्स्ट, मेडिटेरेनियन सी से क्वेश्चन आया था, रीजन दिया हुआ है एंड कंट्री दी हुई है। दीज
सार्डिनिया इज अ आइलैंड इन द मेडिटरेनियन सी। नॉर्मैंडी आपको पता है लैंडिंग हुई थी, डी डे, वी ऑल रिमेंबर दैट। एक और क्वेश्चन आप देखिए 2024 का आया था, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद नॉर्थ सी। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया यूपीएससी द्वारा, ये समझिए। बिकॉज नॉर्थ सी जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी, फाइन, और वहां पर ऑयल रिजर्व्स काफी ज्यादा मिलते हैं, और नॉर्थ सी का एक्सेस चाहिए किसको, रशिया को। तो रशिया यूक्रेन, रशिया नेटो कॉन्फ्लिक्ट में नॉर्थ सी वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन 2023, हेंस दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2024। तो यहां पर मैं फर्स्ट कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको ब्रिलियंटली मैप्स को रीड नहीं करना है, आपको करंट अफेयर्स के साथ उसे एसोसिएट करके कवर करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन व्हाट कंट्रीज। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया जैसे ही ट्रंप पावर में आए थे उन्होंने बोला था कनाडा इज अ प्रोविंस ऑफ यूएसए, फाइन, कनाडा को एक्वायर कर लेगा, ठीक है, यूएसए, तो वो बात हुई थी एंड उस टाइम पर ये क्वेश्चन इसीलिए आया। सो ये भी एसोसिएटेड किससे था, करंट अफेयर से एसोसिएटेड था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक और क्वेश्चन है रेड सी के ऊपर, आप सभी को पता है ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया बिकॉज इजराइल में जो अटैक्स हुए थे उसके बाद इजराइल ने जो अपना काउंटर ऑफेंसिव किया था गाजा में, रेड सी को हुतीज ने, यमनी हुतीज ने ब्लॉक करने की कोशिश की थी एंड रेड सी वाज वेरी मच इन न्यूज एट दैट टाइम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, 2022 में क्या हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर, दैट वाज द रीजन माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट 2022 आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर है, क्यों, बिकॉज यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, एज यू कैन सी, थोड़े दिन पहले हुआ था बट अफगानिस्तान वाज मच इन न्यूज, तालिबान वहां पर पावर में आ गया था, अफगानिस्तान काफी टाइम न्यूज में रहा था, तालिबान अलग अलग फैक्शंस को अफगानिस्तान के अंदर हराता जा रहा था, कुछ उज़्बेकी फैक्शंस थे, कुछ तजिक फैक्शंस थे एक्सेट्रा, तो ये इसीलिए न्यूज में आया है। 2022 अजरबैजान, ये क्वेश्चन आया था, अफगानिस्तान सेम क्वेश्चन है। अब ये वर्ल्ड मैपिंग के मैंने आपको कुछ पीवाईक्यूज दिखा दिए जो क्लियरली आपको ये इंडिकेशन देते हैं कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएट करके ही मैपिंग को प्रिपेयर करना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स इज दिस, इंडियन मैपिंग में कैसे अप्रोच करने। देखो इंडियन मैपिंग का जो क्वेश्चन है, इफ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोटायम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन। तो ये क्वेश्चन आपको ये बताता है कि आपको जो इंडिया की स्टेट्स के इंटरनल बॉर्डर्स हैं उनको भी बेटर तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जी हां, और इंडियन ज्योग्राफी की जो फर्स्ट क्लास हमारे फाउंडेशन बैच में होती है उसमें हम इंडिया के इंटरनल बॉर्डर्स को कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर ऊपर उत्तराखंड से है, फिर हिमाचल प्रदेश से है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, देन हरियाणा है, देन यूपी है, देन राजस्थान है, देन मध्य प्रदेश है, गेटिंग माय पॉइंट। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, और बिहार भी है, और ऊपर नेपाल भी है। तो मुझे सब कुछ याद ऐसे कैसे है, बिकॉज आई हैव ड्रॉन दीज मैप्स विद माई ओन हैंड, समझिए, ठीक है। तो आपको कुछ ये अप्रोच लेनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन 2018 का आया था, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन अ लॉन्जिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं बोलूंगा है, लेकिन अगर आपने कभी भी किसी भी मैप को सही से ऑब्जर्व किया हो, इंडिया के अंदर अगर आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन खींची हो, कभी लॉन्जिट्यूड्स को देखा हो, तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आएगा कि नागपुर, पुणे जो है वो काफी वेस्ट में है, फाइन, हैदराबाद जो है वो काफी, हैदराबाद, नागपुर एंड बेंगलुरु दे आर क्वाइट अलाइंड। अगर आप ट्रेन से भी जाते हैं दिल्ली टू बेंगलुरु तो सबसे पहले आप देखेंगे भोपाल आता है, ठीक है, उसके बाद आता है नागपुर, नागपुर के बाद हैदराबाद एंड देन बेंगलुरु, ठीक है। तो हैदराबाद थोड़ा सा ईस्ट कोस्ट की तरफ है, सो आंसर ऐसे आपको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन का भी। तो आपको बेसिकली इंट्रिकेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा इंडियन मैपिंग को, और इंडियन मैपिंग के साथ साथ वर्ल्ड मैपिंग को प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएट करके, दैट इज फॉर श्योर। नेक्स्ट बात करते हैं
व्हाट नीड्स टू बी कवर्ड। देखिए, जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए मैपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यह समझिए कि आपको मेंस के लिए मैपिंग को अलग तरीके से अप्रोच करना है। लेकिन जब आप मेंस के लिए मैपिंग को अप्रोच करते हैं, इट ऑल्सो इंप्रूव्स योर मैपिंग फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बिकॉज जब भी कोई भी मैप आपके सामने आता है, लेट से आप इंडियन रिवर्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ब्लैंक मैप लेना है जो 1 या फिर 2 रुपए का आता है आजकल, और उसके ऊपर अपने हाथों से रिवर की लाइंस ड्रॉ करके देखनी है। मैं आप सभी को रिकमेंड ये करूंगा कि आप हमेशा पॉलिटिकल मैप्स खरीदें और पॉलिटिकल मैप्स के ऊपर प्रैक्टिस करें, बिकॉज पॉलिटिकल मैप्स के ऊपर जो स्टेट बाउंड्रीज होती हैं इंडिया की, वो ऑलरेडी होती हैं। और वर्ल्ड मैप भी अगर आप पॉलिटिकल लेंगे तो कंट्रीज की बाउंड्रीज उस पर क्लियरली मार्क्ड होती हैं। और यूपीएससी के क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं कि कंट्री कौन सी है, फाइन, या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा इंडियन ज्योग्राफी में से कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो 5 स्टेट्स में स्प्रेड हैं, या फिर ऐसी एक स्टेट बताइए जो कंप्लीटली हिमालय में है, फाइन। तो यहां से हमें यह बात समझ में आती है कि पॉलिटिकल मैप्स ही आपको लेने हैं और पॉलिटिकल मैप्स के ऊपर ही आपको प्रैक्टिस करनी है ड्रॉ करके। अब आप जब भी किसी भी मैप को देखें, न्यूज को देखें, लेट से आज के टाइम पर क्या न्यूज चल रही है। आज के टाइम पर ट्रेड वॉर चल रही है, चाइना की, यूएस की, फाइन, और इवन चाइना ताइवान का इशू काफी इट इज ब्रिमिंग, इट इज बॉइलिंग। तो आपको ताइवान के आसपास कौन कौन सी स्ट्रेट्स हैं ये देखना है। फॉर्मोसा स्ट्रेट है, कोरियन स्ट्रेट्स ऊपर हैं, जापान के साथ सेनकेकू आइलैंड का इशू चल रहा है। तो उन सब एरियाज को आपको वर्ल्ड मैप पर अपने हाथों से मार्क करके देखना है। लेट से चाइना की बात चल रही, तो चाइना कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर करता है। इधर नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, मंगोलिया है, रशिया है, फाइन, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, फिर इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, एक्सेट्रा, फाइन। तो आपको ऐसे अप्रोच करके चलना है मैपिंग को। वहीं जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को तैयार करें मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो वहां पर आप ये समझिए कि आपको विद इन हाफ मिनट इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए, ठीक है, बहुत बेकार नहीं लगना चाहिए मैप। और आपको वर्ल्ड मैप भी विद इन हाफ मिनट ड्रॉ करना आना चाहिए। और अगर आप इस प्रैक्टिस को करना चाहते हैं मेरे साथ, सो डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन और मुझे बता सकते हैं कि सर प्लीज हमें टेक्निक्स बताइए जिसके थ्रू हम इंडिया के मैप को और वर्ल्ड के मैप को ड्रॉ करके फटाफट से बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, और उस प्रैक्टिस के बाद आप आराम से वर्ल्ड मैप भी बना पाएंगे और इंडिया का मैप भी बना पाएंगे। और जब आप मैप जल्दी जल्दी बना पाएंगे तो उसके ऊपर आप मार्क करके प्लेसेस को दिखा पाएंगे, रिसोर्सेज को दिखा पाएंगे, रिवर्स को दिखा पाएंगे, माउंटेन्स को दिखा पाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन मैपिंग कैसे करनी है। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप 5 ऐसे फीचर्स हैं जिनके मैप को एटलीस्ट 10 टाइम्स ड्रॉ कर देख लें। सबसे पहले वर्ल्ड के सारे माउंटेन्स। माउंटेन्स को आप 3 टाइप्स में डिवाइड कर लें। ऑफ कोर्स, फोल्ड माउंटेन्स वर्ल्ड के, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स को अलग रखें। सेकंड है ब्लॉक माउंटेन्स, हॉर्स्ट माउंटेन्स वर्ल्ड के अलग से ड्रॉ करके देखें। और जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं उनको भी ड्रॉ करके आप देख सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट चीज होती है माउंटेन्स आपने ड्रॉ कर लिए। माउंटेन्स के बाद आप प्लेट्यूज पर आए, वर्ल्ड के प्लेट्यूज देखें करके ड्रॉ, दैट इज फॉर श्योर। थर्ड, आप वर्ल्ड की सभी रिवर्स को देखें और रिवर्स की डायरेक्शन को जरूर देखें कि रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है और कहां पर वो जाकर गिरती है और कौन कौन सी कंट्री से वो रिवर्स निकलती हैं। छोटे रिवर्स की जरूरत नहीं है, बट जो मेन रिवर्स हैं कॉन्टिनेंट वाइज वो आप देखें, कॉन्टिनेंट वाइज आप चलें। एग्जाम्पल, अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं तो अमेजॉन रिवर, ओरिनोको रिवर, पराना रिवर, ये कुछ मेजर रिवर्स हैं। अफ्रीका में नाइल रिवर, कॉन्गो रिवर, ज़ैम्बेज़ी रिवर हैं, ऑरेंज रिवर है नीचे की तरफ, एक्सेट्रा। तो इन रिवर्स को, जो मेन रिवर्स हैं, आप उनको ड्रॉ करके डेफिनेटली देख सकते हैं। अब कौन कौन सी मेन रिवर्स हैं, मेन फीचर्स हैं, ऑफ कोर्स वो हम आपको क्लासेस में बताएंगे ही। जो हमारी अप्रोच है वो वैसे ही रहेगी। फोर्थ, आपको ड्रॉ करके दोस्तों देखनी है स्ट्रेट्स। वर्ल्ड की जितनी भी स्ट्रेट्स हैं, जो मार्जिनल सीज हैं, फिलीपीन सी हैं, इनको भी एक बार मार्क कर मैप पर ध्यान से देख लें कौन कौन सी वर्ल्ड, वो मैप पर ही मार्क कर, देखने से कुछ नहीं होगा, मार्क करके देखिए। मैप पर खाली मैप होना चाहिए, आपने एक बार लोकेशन देखी और उसके बाद मैप पर, ब्लैंक पॉलिटिकल मैप पर उस लोकेशन को मार्क करके देख लिया। दैट मस्ट बी योर अप्रोच फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो ये है मैपिंग की अप्रोच। दोस्तों, यही अप्रोच हम अपने फाउंडेशन बैचेस में रखते हैं और इस साल का जो लास्ट फाउंडेशन बैच है, दी ऑफिसर्स बैच, वो आपके लिए ओपन है।
अगर आप 31st से पहले उसमें एडमिशन ले लेते हैं तो आपको फ्री होम डिलीवरी ऑफ बुक्स तो मिल ही जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ यू आर गोइंग टू गेट recorded optional as well as prelims का crash course. So use my code RT Live and by using this code you will also get maximum possible discount. With that thing in mind, आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं. Bye, take care. I will meet you in the next one.